जय माता दी आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी। आज है माता रानी के नवरात्रि का आखिरी दिन और आज से होगी हमारे त्योहारों की शुरुआत। आज हमारी चौकी पे फूल भी बना है और एक अच्छा दिन भी है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कुलदेवी जी के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, हमारी कुलदेवी जी हैं शीतला माता, इसलिए हम जाने वाले हैं आज गुरुग्राम। इसलिए आज सुबह जल्दी हमने कंजकाएं बिठा दी। हमने लिए एक लंबी सांस और लगाया माता रानी का जयकारा और किया इन कन्याओं को विदा। इस बार भी फूलों का रेट मेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा रहा। अच्छा हुआ कि मुझे अपनी किडनियां बेचनी नहीं पड़ी क्योंकि हमारा काम ही फूलों का है। ये माला जो है हमने अपनी माता रानी जी के लिए बनाई है। सॉरी, हमने नहीं बल्कि मेरी मम्मी ने। मैंने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट भी करी लेकिन मेरी मम्मी सारा फल अकेले ही लेना चाहती है। खैर, फल तो हमें दुकान पे भी मिल जाएंगे। चलिए फिर घर से आउट होते हैं। मैंने निकाली अपनी हवाई चप्पल कि आज मैं उड़ के जाने वाली हूं। उठाया अपना पूरे बिस्तर और चलिए। रास्ते में चलते चलते पीली बिल्ली ने रास्ता काट दिया या फिर शायद मैं उसके रास्ते में आ गई। खैर छोड़ो, हम बढ़ते आगे। ये है मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स जो खेलते रहते हैं। अब क्या खेलते हैं वो आप देख लो। अभी तो सिर्फ 4 हैं, शाम तक ये 40 हो जाएंगे क्योंकि खेलने वाले से ज्यादा देखने वाले होते हैं। हमारी लाल फरारी है और जो कि चमचम करके तैयार हो चुकी है और मैं इसमें आधम की हूँ। तो हमने किया अपनी सस्ते फरारी स्टार्ट और हम चल दिए। ये सफर हमारे लिए बहुत ही सुहाना होने वाला है क्योंकि हम 15 साल बाद जो है कुलदेवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जब मैं 9-10 साल की थी तब मैं दर्शन करने के लिए आई थी। उसके बाद माता रानी ने सच बताऊं तो नहीं बुलाया हमें। हम कई बार गुरुगांव भी जा चुके हैं पर कभी हमारा प्लान बिना दर्शन करने का। पर इस बार हमें बुलाया है और वही नवरात्रों में, तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। ये है हमारी एरिया की सबसे सुंदर जगह। दिल्ली में रहने वालों के लिए एक खास बात यही है कि यहाँ खाली प्लॉट दिखता है तो लोग यहाँ पे कचरा डालने लग जाते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ का पोल्यूशन कम ही नहीं होता। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि पेड़ पौधे प्लास्टिक के तो नहीं है। हो भी सकता है सरकार कुछ भी कर सकती है। अभी हम दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह पे है, ये है सैनिक फार्म। आप इस एरिया के घर देखोगे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे शाहजहां यहाँ पे रहते हैं। इतने सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे, मतलब सिविक सेंस तो एक नंबर है। यहाँ पे साफ सफाई करने वालों की संख्या ज्यादा है। एक घर खरीदने के लिए आपको दिल्ली के 3 घर बेचने पड़ेंगे तब जाके आपको यहाँ पे एक घर मिलेगा। अब हम आ गए हैं यहाँ से बाहर और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम क्योंकि हमारे यहाँ बनने वाली है मेट्रो। इस जन्म बन जाए तो और भी अच्छी बात है। हमने बीच रास्ते में से प्रसाद लिया था और हम चल दिए गुरुग्राम की तरफ। यहाँ इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखो तभी इसे मिलेनियम सिटी बोलते हैं। काश गुरुग्राम दिल्ली में होता। ये है दिल्ली का कुतुब मीनार जहाँ पे मैं 10 बार से ज्यादा तो भटक चुकी हूँ। यहाँ पे देखने के लिए वैसे एक कब्र है और एक मीनार है। तो चलिए कई रस्तों को चीर के हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक। इस मंजिल का सफर 1.5 घंटे का रहा। हम 2 बजे निकले थे और 4 बजे पहुंच गए। यहाँ पे ट्रैफिक इस वजह से था क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन था। इसी रास्ते पे स्टार्टिंग में मेला भी लगा हुआ था। फिर हम चल दिए पार्किंग में गाड़ी अटकाने के लिए। पार्किंग भी बहुत अच्छे से सजी हुई थी और सबसे बड़ी मिस हैपनिंग चीज बताऊं कि हमें रास्ते में मोर दिखा। मैं शौक इस वजह से थी क्योंकि दिल्ली में तो ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। ये रास्ते में भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। पहले आप यहाँ पे दर्शन करें और फिर दूसरे मंदिर में जाएं। नवरात्रि का टाइम था तो मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, बहुत भीड़ थी। ये पार्किंग की ही एक शॉप थी जहाँ पे बोल रहे थे कि यदि आप यहाँ से प्रसाद लेते हो तो आपको पार्किंग का चार्ज आधा लगेगा, जो कि मुझे तो रेलेवेंट नहीं लगा। पता नहीं क्या सिस्टम इन्होंने कर रखा है। लेकिन हम तो प्रसाद रास्ते में से लेके आए थे तो हम आगे निकल लिए और देखे हमने बहुत सारे निशान रखे हुए थे, लोगों ने चढ़ा रखे थे। ये है यहाँ का मेन गेट। और मैं आपको एक चीज कहूंगी कि माता रानी के दरबार में चाहे आप आओ, कुछ लेके आओ या ना आओ, लेकिन सच्चे मन से जरूर आना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बड़ा मेला लगता है। जब आप यहाँ पे आए तो जरूर घूम के जाएं। देखा जाए तो मेन गेट यहाँ का यही है। 3-4 रास्ते श्रद्धालुओं के लिए खोल रखे थे इसलिए ज्यादा भीड़ लगी नहीं, वरना नवरात्रि में हर जगह भीड़ होती है। हम गेट नंबर 2 से गए थे और ये जो आप दीवार पे देख रहे हो ये मेहंदी के थापे हैं। वैसे देखा जाए तो आज के दिन यहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिक्योरिटी तो है पर इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं लगाई गई है, ना फोन को लेके ना आपकी किसी चीज को लेके। जहाँ तक मुझे पता है नवरात्रों में कोई भी चीज अंदर ले जाने नहीं देते हैं। मैंने अपनी उंगलियों पे खड़े होकर ये वीडियो बनाई थी। हमने यहाँ पे चढ़ाया था प्रसाद और लिया माता रानी का आशीर्वाद कि हमको अगली बार से जरूर बुलाना और जब अगली बार बुलाओ तो इसी तरह नवरात्रों में ही बुलाना। वैसे बिना नवरात्र को ही बुलाओगे तो हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे। वैसे आपने शीतला माता की कथा सुनी ही होगी कि माता रानी को गर्म चीजों से एलर्जी है, उन्हें गर्म चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उनका नाम शीतला पड़ा था। ये है माता रानी का दिव्य रूप जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमने भी गाई अपनी कुलदेवी जी की आरती और हम दर्शन करके वहां से निकल लिए। आते टाइम इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी जाते टाइम मिली क्योंकि ये आरती का वक्त था, इस वजह से ज्यादा भीड़ हो गई थी। देखा जाए तो सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। तो आपको दर्शन करने हैं तो आप टाइम से आए। यहाँ गुरुग्राम में माता रानी का सिद्धिपीठ है और जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है वो होली के बाद जो अष्टमी आती है वो दिन माना जाता है। यहाँ पे माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे एक पंडित जी हमारी जानकारी के मिल गए थे तो उन्होंने हमें निशान दिए जिन्हें हम अपने घर में लगा सकते हैं। ये नजारा मंदिर के अंदर का ही है जहाँ पे आपको भारत के हर देवी देवता की तस्वीर और मूर्ति मिल जाएंगी। यदि आपके जीवन में कोई भी भूल चूक हो गई हो आपसे तो फिर आप यहाँ पे जोत जला के अपनी गलती या क्षमा मांग सकते हैं। मंदिर की सारी व्यवस्था ठीक लगी पर जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सफाई की कमी थी क्योंकि यहाँ पे कूड़ा कचरा जो है एक साइड में जमा कर रखा था जहाँ पे नंगे पैर चलने में भी हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर आपको बच्चों के मुंडन कराने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। जहाँ तक मेरा कहना है कि आप जब भी यहाँ पे आए तो अपना सामान अपने साथ लेके आए क्योंकि यहाँ पे आपको डबल नहीं ट्रिपल रेट में सामान मिलेगा। हम जो है अपना कलावा प्रसाद के साथ ही दे आए थे तो हम यहाँ पे बाहर कलावा देख रहे थे तो 10 रुपये का कलावा वो 40 रुपये में दे रहे थे और मेरी मम्मी को वो इसलिए चाहिए था क्योंकि वहाँ पे बांधना था तो इस वजह से मेरी मम्मी ने वहाँ पे एक छोटी सी चुनरी बांधी। यहाँ पे आते जाते टाइम इत्र सेवा भी दी जा रही थी। इत्र का नाम सुनते ही खाटू श्याम जी का ख्याल आने लगता है। यहाँ पे भी सभी देवी देवताओं के साथ खाटू श्याम जी का एक स्थान बनाया गया था जो कि बहुत 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 सुंदर था। पेयजल की व्यवस्था भी थी यहाँ पे।
जोत अगरबत्ती जलाने के लिए आपको दरबार के बाहर एक स्थान दिया गया है। दरबार में आप ये सब नहीं जला सकते हो। जाते टाइम हमने दरबार के सुंदर नजारे देखे जो कि हमें नवरात्रों के और दिनों में देखने को नहीं मिलते हैं। प्रसाद आपको यहाँ अंदर और बाहर दोनों जगह मिलता है। यदि आप भी पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो वक्त जरूर निकाल के आए और दर्शन करें। और हमने माता रानी से आज्ञा ली। ये वीडियो जब हम आ रहे थे मैंने आते टाइम बनाई थी, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं पाए थे। झंडे वाला मंदिर है, उसके पास ही है ये हनुमान मंदिर, जो कि आपने फिल्मों में या सीरीज वगैरह में देखा होगा। ये भी बहुत सुंदर है। जब आप झंडे वाले मंदिर आए तो यहाँ पे होके जरूर जाएं। यदि आप मेट्रो के रूट से आते हैं तो बहुत ही ईजी हो गया है, वहाँ से आने जाने का रास्ता भी बहुत ही आसान कर दिया गया है। इस टाइम पूरी रोड ये जाम रहती है और जगमग कर भी होती है। तो हमने माता रानी का नाम लेके यात्रा शुरू करी। ये मंदिर दिल्ली में ही पड़ता है, दिल्ली के करोल बाग में, पर मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। हम यहाँ के लिए भी माला और प्रसाद लेके आए थे, पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इतनी है कि वो चीजें हमारी बाहर ही रखी रह गई। अंदर आपको कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। यदि आप सोने चांदी धातु की कोई भी वस्तु चढ़ाना चाहते हैं तो वो आपसे मंदिर के बाहर एक काउंटर है, वहाँ पे आपका नाम लिखवा के वो आपसे ले ली जाएगी। आप वहाँ पे उसको जमा कर सकते हो। यहाँ पे देखा जाए तो नवरात्रों के टाइम 24 घंटे भंडारा चलता है। तो ये दिल्ली के करोल बाग में स्थित माता रानी के शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर 18वीं शताब्दी से यहाँ पे है। माता रानी के 3 रूपों का संगम बताया गया है, माँ दुर्गा जी, सरस्वती और लक्ष्मी। हम यहाँ पे 9 बजे पहुंचे थे और जैसे कि हमने सोचा था कि इस बार भीड़ तो बहुत मिलेगी, पर हम भी ठान के आए थे कि इस बार दर्शन करके जरूर जाएंगे। यहाँ पे अलग से एक मंडली बिठाई जाती है जो माता रानी के 9 रूपों की कहानियां सुनाती रहती है। ये कथा 9 दिन तक चलती रहती है। हम भी जयकारा लगाते लगाते आगे बढ़ते गए। कब दरबार पहुंच गए पता ही नहीं चला। मंदिर बहुत ही सुंदर सजा था, पैर रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं थी। देखा जाए तो मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा है जो माता रानी का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से माता रानी की मूर्ति मिली थी। नवरात्रों के टाइम पे इसे बंद किया गया है क्योंकि इस टाइम भीड़ बहुत रहती है। इस वजह से दर्शन करने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं किया गया। ये मंदिर इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे गुम भी हो सकते हो, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एंट्री भी ली थी ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है। हर जगह से लाइन निकल के आ रही थी और जब गए भी तो पता नहीं चल रहा था कि हम कौन से रास्ते से आए थे, कौन से रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे आप आओगे तो जो भी आप मनोकामना मांगोगे वो जरूर पूरी होती है। मैंने जो अपनी ये वीडियो बनाई है वो किसी खंबे पे चढ़ के बनाई है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पीछे से जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो मुझे ही चिल्ला रहे थे कि आप वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, पर मैं भी अपनी पूरी वीडियो बना के ही हटी थी यहाँ से। इस मंदिर का नजारा भी बहुत सुंदर था। मेरे हाथ दुख गए थे कैमरा पकड़ते पकड़ते। एक बार को मैंने सोचा भी कि वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने कि मैं रोज रोज थोड़ी आती हूँ यहाँ पे, पहली बार आई हूँ तो वीडियो जरूर बना के जाऊंगी। यहाँ पे मेरी वैष्णो माता का दरबार भी लगा हुआ था। यहाँ पे सब बैठ के कीर्तन भी कर रहे थे, पर हमारे पास वक्त नहीं था क्योंकि हमें घर भी जाना था। हमें ऑलरेडी 10 साढ़े 10 हो चुके थे। ये हम दर्शन करके बाहर आते हुए हमें मिला पंजीरी का प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी था और इसे यदि आपका व्रत है तो भी आप इसको खा सकते हो। ये हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। हमने अपना प्रसाद वगैरह उठाया और चल दिए कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो आ गए हम लाजपत नगर के मूलचंद में। खाने के बाद कुछ मीठा तो होना चाहिए और ये टाइम 12 बज रहे थे, पर जो भी हो दिल्ली की रौनक जो रात में होती है ना वो दिन में बिल्कुल भी नहीं होती। ये जो इलाका है ये सीपी का है, जी हाँ, कनॉट प्लेस, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है। शायद ही मेरे जैसा कोई हो जो आइसक्रीम चबाता हो